डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात है, हमने डाइकोट और मोनोकोट, इसमें रूट, स्टेम और लीफ के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्रूट के बारे में भी पढ़ा। आज हम सीड के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या होता है, ओवरी में जो ओव्यूल है, तो ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओव्यूल का क्या होता है, ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। और आपने ये भी देखा होगा, मोनोकोट और डाइकोट के जो सीड हैं दोनों में ही रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। एक छोटा सा अंकुर रहता है जिससे ऊपर की तरफ प्लूमूल और नीचे रेडिकल स्थित रहता है। प्लूमूल से जहाँ तक स्टेम ओरिजिनेट होता है और रेडिकल से डेवलप होती है रूट। ये आगे जाके नए पौधे का निर्माण करते हैं। ये पौधा धीरे 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 एक पेड़ में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पूरे पेड़ का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी कैनोपी कैसी होगी, कितनी ब्रांच बनेंगी, कितने उसमें रूट कहाँ से निकलेगी, स्टेम कहाँ से निकलेगा, ये सब पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बीज के रूप में या एक सीड के रूप में स्थित रहती है। और ये छोटा सा नन्हा सा बीज, जैसे यदि हम पीपल और बरगद की बीज की बात करें तो बहुत ही नन्हा सा बीज रहता है, हवा में उड़ जाता है वो। और देखिए उस बीज के अंदर कितना विशाल बरगद का पेड़ स्थित है, लेकिन आप बीज देखकर ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने बड़े वृक्ष में कन्वर्ट हो सकता है। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड द सीड इज मेड अप ऑफ कोट एंड एम्ब्रियो। यदि एक चने के बीज की बात करें तो बाहर एक कोट रहेगा जो कि दाल बनाते समय निकल जाता है, और एक रहेगा उसके अंदर एम्ब्रियो जो दालों का निर्माण करेगा। दल मतलब होता है कॉट। यदि चने की बात करें तो 2 कॉट है, इसलिए उसको डाइकोट कहते हैं। गेहूं और चावल की जहाँ तक बात है तो उसमें केवल 1 कॉट होता है, एक दल होता है, इसलिए उसको एक दलीय या मोनोकॉट स्थिति कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। एम्ब्रियो जो रहता है रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडोन का बना होता है। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले रेडिकल जिससे रूट डेवलप होती हैं, एक होता है आपका कॉट। डाइकोट में 2 कॉट होते हैं, ग्राम और पी में, और मोनोकॉट में केवल सिंगल कॉट होता है। और एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो जो चने की नाक है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो यदि डाइकोट सीड की बात करें तो डाइकोट सीड में क्या होता है, जो कवरिंग है, बाहर की कवरिंग को टेस्टा कहते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग को, और इनर कवरिंग को टैगमन कहा जाता है। तो चने में छोटी सी एक नाक स्थित रहती है इस तरह की। यदि आप देखेंगे ये चने का बीज है तो यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा पाया जाता है, इसी को हाइलम कहा गया है। ठीक है, हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट दैट मीन्स सीड वेयर अटैच्ड टू द फ्रूट, और इसी से वो फ्रूट या ओवरी के अंदर ये जुड़ा हुआ रहता है, हाइलम के द्वारा जुड़ा रहता है। एक और छोटा सा पोर होता है हाइलम के पास ही, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल जो है सीड में से उसको सांस लेने में मदद करता है। ये जो है हिस्सा, ये माइक्रोपाइल कहलाता है। ये हाइलम है जिससे ये सीड ओवरी से जुड़ा रहता है, और ये जो माइक्रोपाइल है इससे जो है वो सांस लेता है, ऑक्सीजन वगैरह आती है, उसकी वायोडिटी या कह सकते हैं हम जीवित रहने की क्षमता उसके अंदर ये माइक्रोपाइल के कारण रहती है। एट द 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूमूल। रेडिकल और प्लूमूल पाए जाते हैं। तो ये जो प्लूमूल है इससे आगे बनेगा स्टेम, समझे, और ये जो रेडिकल है इससे आगे क्या बनेगी, रूट। ठीक है, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला जो है ना, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये वाला सब बीच वाला। तो ये आप डाइकोट सीड में ध्यान से देखेंगे किस तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस स्थित रहता है। इसके अंदर फूड स्टोर रहता है। इस फूड स्टोर रीजन को, उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो कैस्टर में आप देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के द्वारा, अब ये डबल फर्टिलाइजेशन भी ध्यान रखिए कि जो मेल न्यूक्लियाई जो हैं वो 2 हैं। एक जो है वो ओवा से फर्टिलाइज होगा और ये बना देगा आपका जाइगोट, और दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है ये पोलर न्यूक्लियाई से आके जुड़ जाएगा और ये बना लेगा एंडोस्पर्म। इसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। इस तरह से ये 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और इसके फलस्वरूप बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है न्यूट्रिशन देने का काम करता है, ग्राम,
पी या आप बात करें कैस्टर, इन सब में एंडोस्पर्म क्या करता है, ये फूड सप्लाई का काम करता है, नरिशमेंट देने का काम करता है। कुछ पौधे ऐसे रहते हैं जिनके बीच में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं रहता है, इनको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक मोनोकॉट के सीड की बात करें तो मोनोकॉट का जो सीड है, जैसे यहाँ बात की जा रही है मक्के के सीड की, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। मोनोकॉट जो सीड रहते हैं कैसे रहते हैं, नॉन एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म नहीं रहता, क्योंकि ग्रोथ होने के दौरान ये पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो एंडोस्पर्म की जगह पर एक प्रोटीनियस लेयर पाई जाती है मक्के के बीज में, जिसको हम एल्यूरोन लेयर कहते हैं। क्वेश्चन ये आएगा कि भाई एल्यूरोन लेयर किससे बनी होती है, प्रोटीन से बनी होती है, फैट से बनी होती है या कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि एल्यूरोन लेयर प्रोटीन की बनी होती है। साथ ही इसमें प्लूमुल और रेडिकल पाए जाते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर सिंगल सील्ड सेप कोटिलिडोन को, सिंगल कॉट होगा उसको स्कूटेलम कहा जाता है। स्कूटेलम मतलब होता है सिंगल कॉट, या मोनोकॉट को ही स्कूटेलम भी कहा जाता है। ठीक है, प्लूमुल और रेडिकल के ऊपर दो स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, कवरिंग रहती है सीध। प्लूमुल के ऊपर की कोलेप्टाइल और रूट यानी रेडिकल के ऊपर की कोलोराइजर स्ट्रक्चर कहलाती है। बीज देखिए ध्यान से, मोनोकॉट सीड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आता भी है। ये इसका रिमेनिंग पार्ट है एंडोस्पर्म, ये एल्यूरोन लेयर है, और ये एल्यूरोन लेयर जो है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सीड कोट है। ठीक है, जब पॉपकॉर्न बनाते हैं तो ये बाहर पूरी तरह ये फट जाता है एकदम फूल कर। ये स्कूटेलम, ये मोनोकॉट सिंगल कॉट को स्कूटेलम कह रहे हैं हम, सिंगल कॉट को। प्लूमुल के ऊपर वाला हिस्सा कोलेप्टाइल कहलाएगा और रेडिकल के नीचे वाला हिस्सा कोलोराइजर कहलाता है, जो रूट फॉर्मेशन का काम करेगा। मोनोकॉट में जो रूट रहती हैं वो एडवेंटिटस रूट रहती हैं, और डाइकॉट में जो है वो प्रॉड रूट पाई जाती हैं। तो ये आज हमने पढ़ा सीड के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पर भी बोल सकते हैं। थैंक यू।